हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स 2 में यूनिट 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, टेलर्स थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो टेलर्स थ्योरम को समझने से पहले सबसे पहले हम इसके एक्सपेंशन का फॉर्मूला देखेंगे, कैसे हम किसी भी न्यूमेरिकल को विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेलर्स थ्योरम किन फंक्शंस पे एप्लीकेबल होती है। अगर आपको कोई भी फंक्शन है वो एनालिटिक है आपका किसी भी सर्कल पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इसका एग्जांपल लेके, फिर आपको ये थ्योरी इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपके पास कोई भी सर्कल गिवन है, ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आपका ये z फंक्शन, ये एक तो बाउंड्री लाइन पे यहां पर एनालिटिक है एंड इसका एक पॉइंट इसके अंदर भी एनालिटिक है, उसको z0 हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर सिचुएशन आ रही है फंक्शन को लेके एनालिटिक की सर्कल के अंदर या सर्कल की बाउंड्री पे, तो उस z फंक्शन का आप एक्सपेंशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो आप उस पर टेलर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। फंक्शन का एनालिटिक होना जरूरी है टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करते टाइम। ठीक है, तो वही इस थ्योरी में कह रहा है कि इफ एफ इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सर्कल सी with center z0 and radius r0, then for all z inside c, आप जितने भी पॉइंट्स आपके z के इस सर्कल के अंदर पड़ेंगे वो पॉइंट्स आपके एक्सपेंड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला है आपका एक्सपेंशन का एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट, और ये जेड नोट कौन सा वाला है आपका, ये वाला पॉइंट जो आपका इनसाइड द सर्कल है, प्लस जेड माइनस जेड वन का की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश जेड नोट। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस जेड माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नोट। ठीक है, एंड डैश डैश ये सोन तक आपकी एक्सपेंशन चलता रहेगा। तो ये हमने ओवरऑल देख लिया एक्सपेंशन क्या होता है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपको एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 में आपका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि आपको एक्सपेंड करना है e की पावर z को अबाउट a। देखो बच्चों, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके किसी भी टेलर्स थ्योरम के क्वेश्चन में अबाउट वाले पार्ट का। जो आपके अबाउट वाली वैल्यू होगी वही आपकी z नोट की वैल्यू है, बस इतना ध्यान रखो। बाय द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम उसने क्वेश्चन में आपको बोल दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का फॉर्मूला वो होता है आपका एफ जेड इक्वल टू देन आपका एफ जेड नॉट, ये एफ जेड है, एफ जेड नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, देन आपका सिंगल डेरिवेटिव है एफ डैश जेड नॉट, ऐसे ही प्लस जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड नॉट एंड प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपकी सीरीज बन रही थी। ठीक है, ये हमने देखा था। अब यहां पर आप देख सकते हो जो वैल्यू आपकी अबाउट की होगी वही आपकी वैल्यू होगी जेड नॉट की। तो हेयर जेड नॉट आपका क्या होगा a। ठीक है, तो जहां जहां पर आपका एक्सपेंशन में जेड नॉट है वहां पर आप क्या रख सकते हो, सिंपल आप a की वैल्यू को पुट कर सकते हो, एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए की होल पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आप एक्सपेंड करोगे। अब अगर आपको इस फंक्शन एफ जेड को, यानी कि एफ जेड आपको क्या गिवन है, e की पावर जेड गिवन है आपको, आप लिख सकते हो गिवन है एफ जेड इक्वल टू e की पावर जेड, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका आपको एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन करने के लिए सबसे पहले आप देखो आपका ये फॉर्मूला बना है एक्सपेंशन का, तो इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए। एफ जेड की वैल्यू आपको मिल गई है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एफ ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जब आप इसमें एफ ए की वैल्यू रखोगे, मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, एफ ए आपको निकालना है तो एफ ए की वैल्यू आएगी आपके पास e की पावर a। ठीक है, एक पार्ट निकल गया। देन आते सेकंड पार्ट पे, z माइनस ए तो ऐसे ही रहेगा, फैक्टोरियल 1 भी ऐसे रहेगा। अब आपको निकालना है f डैश ए। अब f डैश ए की वैल्यू आपकी जब निकलेगी जब आप f डैश z निकाल लोगे। तो पहले मैं निकालता हूं f डैश z, तो मैंने निकाला f डैश z, और f डैश z निकालोगे मतलब कि z का ये z वाला फंक्शन है आपका f z, e की पावर z जो है इसका एक बार आप डेरिवेटिव करोगे, तो एक बार जब डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर z ही आएगा। आपको पता है e की पावर x क्या होता है, डेरिवेटिव e की पावर x होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें a की वैल्यू को पुट करो, क्योंकि हमें तो f डैश a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू पुट करने पर आपके पास वैल्यू आएगी e की पावर a। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या चाहिए, f डबल डैश, तो f डबल डैश z e की पावर z ही आएगा। e की पावर x कितनी बार भी डेरिवेटिव कर लो e की पावर x ही आता है। देन आपका जब आप इसमें a की वैल्यू को पुट करोगे तो ये आएगी आपके पास f डबल डैश a e की पावर a। ठीक है,
हमारे पास एफ डैश और एफ डबल डैश दोनों की वैल्यू आ गई है। अब सिंपल क्या करेंगे, 1/n की वैल्यूज को पुट करेंगे अपने इस एक्सपेंशन पे, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन एक्सपेंशन फॉर्मूला। तो जब इनकी वैल्यू को पुट करोगे तो एफ जेड की वैल्यू आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, वो है आपको गिवन ई की पावर जेड। ठीक है, इक्वल टू एफ ए, अभी आपने निकाला था एफ ए कितना था, एफ ए का मतलब होता है आपका ई की पावर है। ठीक है, प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, तो जेड माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं, इसकी होल पावर 1, पहले होल पावर 1 आएगी, देन आपका फैक्टोरियल 1। एफ डैश ए आपने निकाला है ई की पावर ए, तो ई की पावर ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, अब आएगा आपके पास सेकंड पावर जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश ए इसकी वैल्यू आपने निकाली, ये भी आपकी ई की पावर ए आई थी, एंड प्लस डैश जेड एंड सो ऑन। तो आप 2 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड कर सकते हो, 3 तक 4 तक जहां तक आपको करना कर सकते हो, लेकिन 2 या 3 आपके सफिशिएंट होते हैं, यहां तक आप इसको एक्सपेंड करके छोड़ सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, और टेलर्स थ्योरम में इतना ही आपको एक्सपेंड करके दिखाना होता है अपने एग्जाम में। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन हम 1-2 और देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड करना है आपको एफ जेड इक्वल टू 1/z अबाउट z बराबर 2। अब ये z नोट ही है आपका। ठीक है, ये आपकी वैल्यू z नोट ही होती है, जो आपकी अबाउट वाली वैल्यू होती है। फंक्शन आपके गिवन है, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इस एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, एग्जाम में आपको पहले वही लिखना है। तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है आपका एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की होल पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एफ डबल डैश जेड नोट प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है। आप देख लो आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको एफ जेड चाहिए, तो एफ जेड आपको गिवन है 1/z है। ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट वैल्यू है आपकी एफ जेड नोट, और एफ जेड नोट का मतलब क्या है, जेड नोट की वैल्यू आपकी 2 है, तो अगर आप f2 की वैल्यू को निकालोगे तो इसके अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपकी वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपका निकल गया। देन देखते हैं आप थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है f डैश जेड नोट चाहिए आपको, यानी कि f डैश 2 की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे। तो सबसे पहले आप f डैश जेड की वैल्यू निकाल लो। f डैश जेड जब आप निकालोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/z का, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका आएगा -1/z²। ठीक है, -1/z² हो गया। अब आपको सिंपल है वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास f डैश 2 इक्वल टू -1/4, क्योंकि 2 की पावर आपकी स्क्वायर हो जाएगी, देन आपका 4 आ जाएगा। तो ये टर्म भी आपने निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव वो कह रहा है कि आपको f डबल डैश जेड नोट की वैल्यू चाहिए, तो यानी कि सबसे पहले आप निकाल लो f डबल डैश जेड, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 को हम बाहर रखते हैं, 1/z² का करेंगे डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, -1 को बाहर जब हमने रखा, z² को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, फिलहाल, और -1 आपका ऐसे ही बाहर है, तो -2 आगे आ जाएगा, देन z -2 -1, इसको करोगे जब आप सोल्व, तो -1 तो आपका बाहर चल रहा है, -2/z की पावर 3 आपकी अपॉन में आ जाएगी। ठीक है, और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आएगी 2/z³। मैंने इसका डेरिवेटिव करके आपको दिखा दिया है। तो जब आपने f डबल डैश जेड निकाल लिया, अब इसमें आप सिंपल क्या करोगे, f डबल डैश 2 की वैल्यू आपको निकाल लेते, ये हो जाएगा 2/8, यानी कि 1/4, क्योंकि मैंने क्या करा, z की वैल्यू को पुट करा, तो ये अपॉन में 8 हो जाएगा, देन 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो इजिली। तो ये वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल आपको इस एक्सपेंशन के फॉर्मूले पुट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ जेड की वैल्यू को पुट करोगे, तो एफ जेड होता है आपके पास 1/z, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। देन इक्वल टू एफ जेड नोट की वैल्यू आपने निकाली थी, वो आई थी आपकी 1/2 प्लस जेड -2 का होल पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, एफ डैश जेड नोट, और एफ डैश जेड नोट की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, वो आई थी -1/4। तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू -1/4 प्लस, देन नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर, यानी कि z -2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एंड अगेन आपका f डबल डैश जेड नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी, वो आई थी आपके पास 1/4। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 एंड प्लस डैश डैश सो ऑन।
ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंशन आ गया है, आप यहीं तक आप उसको छोड़ सकते हो एग्जाम में, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो चुका है। इसी तरीके से अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के एग्जाम में, वो आपको इजीली तभी हो पाएंगे जब आप इस एक्सपेंशन के फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, जिसको आपको खुद करना है, लेकिन आइडिया मैं दे दूंगा इसको करने का। क्वेश्चन है आपका, और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था, कि शो दैट आपको log z इक्वल टू z माइनस वन माइनस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड माइनस वन का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस डैश डैश, इस एक्सपेंशन को इसके इक्वल दिखाना था, इस फंक्शन के आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इसमें ना तो अबाउट पार्ट आपसे बोल रखा है, ना टेलर्स थ्योरम के बारे में बताया उन्होंने कि टेलर्स थ्योरम से करके दिखाना है, कुछ नहीं बोल रखा, लेकिन आपको खुद ही आइडिया लगाना है कि हाँ इसमें टेलर्स थ्योरम आप यूज कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चीजें फाइंड आउट करनी होगी, मैं आपको केवल बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, सोल्व आप खुद करना है इसको, ठीक है, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो आपको उसने बोल दिया log z इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करनी है एक्सपेंशन। तो सबसे पहले अगर आप इसमें टेलर्स थ्योरम को भी अप्लाई करोगे, तो टेलर्स थ्योरम में आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका z और एक होता है आपका z नॉट, ठीक है, ये तो बात मैंने आपको बताई थी। z वाला पार्ट आपको ऑलरेडी गिवन है, ये रहा क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको तो आपको कैलकुलेट करना नहीं, लेकिन आपको z नॉट की वैल्यू चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में अबाउट करके बोला जाता है तो वहां पे आप इजीली समझ सकते हो कि हाँ z नॉट की वैल्यू ये है, लेकिन इस एक्सपेंशन में, इस क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बोल रखा उसने कि z नॉट की वैल्यू क्या है। तो z नॉट की वैल्यू को एक ट्रिक से हम फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा आप देख सकते हो, जब हमने एक्सपेंशन को देखा था तो उसमें था आपका fz इक्वल टू fz नॉट, देन आपका प्लस का था z माइनस z नॉट का होल पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस डैश डैश, ये आपका एक्सपेंशन था। छोटी चीज आप मुझे, छोटी चीज है, आप खुद समझना इस चीज को। अगर मैं लिख रहा हूं z माइनस z नॉट और यहां पर भी सेम ही चीज है z माइनस 1, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, दोनों इक्वेशंस को, तो आप देख के बता सकते हो कि z नॉट की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आपकी z नॉट की वैल्यू आएगी आपके पास यहां पे 1, ओके। तो z नॉट हमने कैलकुलेट कर लिया, z नॉट को कंपेयर करके देख लिया हमने, वो 1 के इक्वल आ रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि अबाउट जो है log z वो 1 के है, यही आपको एक्सपेंड करना है। अब सिंपल दोनों चीज आपको मिल गई है, fz भी आपको पता लग गया, वो कितना है आपको log z गिवन है, ठीक है, अबाउट की वैल्यू आपको गिवन है। अब सिंपल क्या करोगे आप, टेलर्स थ्योरम का यूज करके, टेलर्स थ्योरम का यूज करके इसका एक्सपेंशन करोगे, और आप जब देखोगे इसका एक्सपेंशन सेम इसी एक्सपेंशन के इक्वल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप खुद करना, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।